हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती एकेडमी। आपको जैसे पता होगा कि हमने पंजाब पटवारी 2020 और ईटीटी पेपर सेकंड के लिए हमने ये साइंस और करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू की हुई है। तो हम इसमें डेली साइंस के और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो अपलोड करते हैं। तो आज मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ईटीटी एग्ज़ाम है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं साइंस के। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को पूरी देखें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जो कि वो भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ ले सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ हॉनर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसे माना जाता है? तो मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर जाता है अंटोइन लेवोजियर। कई बार एग्जाम में सीधा लेवोजियर भी लिखा होता है, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आ सकता है। तो ये जो सबसे लास्ट थे, ये जो दमित्री मेंडलीव है, इन्होंने रशियन है ये, इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको इन्वेंट किया था। और उसके बाद कोई भी नया पीरियोडिक टेबल नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनवायरनमेंट का भी बनता है और साइंस का भी है। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोसफियर। अर्थ के जो एटमोसफियर है धरती का, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो ये 78.08 है। तो इसी के साथ आपने ऑक्सीजन का ध्यान में रखना है, उसकी 21% है। अब लॉकडाउन के चलते हुए ये ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी अमाउंट में रिलीज नहीं होती। तो ये आपने ऑक्सीजन का 21% याद रखना है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मीन्स 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 114 एलिमेंट नोन है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि पहले जो 20 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, उसके सबके एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं। जैसे हमने अब ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन का 8वें नंबर पर आता है। तो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का वो 8 है। तो इस तरह से आपने ये सारे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच गैस इन्वॉल्व फ्रॉम पेडी फील्ड्स। जो पेडी फील्ड होती है या क्रॉप होती है, उसमें से कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है या, तो वो है मिथेन गैस। मिथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। तो CH4 आपने मिथेन का ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 30 क्वेश्चन है, आप में आपको इस 30 क्वेश्चन में से ही लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। विच टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट होता है? तो वो होता है लेड। तो लेड आपने ध्यान रखना है, पीबी होता है लेड का जो सिंबल होता है, पीबी एलिमेंट होता है ये एटॉमिक नंबर इसका। तो पीबी जो होता है वो लेड होता है, पीबी शीशा जिसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। विच गैसेस काज एसिड रेन। तेजाबी वर्षा के लिए कौन सी गैसेस जिम्मेवार होती है? तो ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2, और नाइट्रोजन ऑक्साइड मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स या मेमोरी कार्ड भी बोल सकते हैं। मेमोरी कार्ड, ये कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो मेमोरी कार्ड में सिलिकॉन चिप्स होती है, सिलिकॉन आपने ध्यान रखना है, सिलिकॉन का सिंबल होता है SI। तो ये आपने ध्यान रखना है। व्हाट इज द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय सिलिकॉन। सिलिकॉन एक टॉक्सिक एलिमेंट है, तो टॉक्सिसिटी निकलती है इससे, तो वो होती है सिलिकोसिस। तो ये तो आपने सिलिकॉन के नाम से ही पता चलता है, तो ये तो आप याद रख ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलीमर इज यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर की यूज होता है? तो बेकलाइट, ये आपने ध्यान रखना है। विद विच पॉलीमर, कौन से पॉलीमर से कैबिनेट्स ऑफ रेडियो टीवी मेड ऑफ। रेडियो टीवी के कैबिनेट्स होते हैं, वो कौन से पॉलीमर से बनते हैं? तो पॉली स्टाइरीन। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेनकोट बनाने के लिए कौन से
केमिकल यूज होता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। वो प्लास्टिक का नाम बताओ जो रिसाइकल मीन दोबारा यूज होता है, दोबारा काम चलता है उसका, तो थर्मोप्लास्टिक ये आपने ध्यान रखना। और वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें। इसी तरीके से हम डेली रोज़ की रोज़ वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी रिसाइकल। रिसाइकिल होता है वो तो पिछले हमने डिस्कस किया था थर्मोप्लास्टिक का, और जो रिसाइकिल नहीं होता है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। विच एलिमेंट लिक्विड एट और वो कौन सा एलिमेंट या मेटल्स होती है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो मरकरी। मरकरी Hg होता है मरकरी का सिंबल, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 80। तो ये आपने नोट कर लेना अपनी कॉपी में। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है इसको। व्हाट इज द सोडियम कार्बोनेट कॉमनली नोन है। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं या सोडा एस बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये। व्हाट इज द सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट, या सिंपल नमक भी बोलते हैं उसको, साधारण नमक भी बोलते हैं, या टेबल साल्ट। टेबल साल्ट मीन्स NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें Na पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। व्हाट इज टेबल शुगर। टेबल शुगर कौन सा होता है, कैन शुगर, जिसको सुक्रोज बोलते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में आपको पता ही होगा ग्रेफाइट, जो कि कार्बन की एक टाइप है। कार्बन की 3 टाइप होती है, ग्रेफाइट, फुलरेंस और डायमंड। तो कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल्स है जो कि बिजली की सुचालक होती है, बाकी सारी बिजली की कुचालक होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विच गैस इज फाउंड इन सोडा वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 सोडा वाटर में यूज होती है, और सूखी बर्फ के नाम से भी इसको जाना जाता है CO2 को। व्हाट इज द सॉल्वेंट ऑफ गोल्ड। गोल्ड के सॉल्वेंट को कौन सा बोलता है, एक्वारिजिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्वारिजिया। नेम द केमिकल एसिस्ड बाय टू मेक टूथपेस्ट वाइट। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये आपने याद रखना है। विच केमिकल इज रीजन बिहाइंड द ब्राउन कलर ऑफ ह्यूमन फेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे ह्यूमन फेस है, जो इंसानों का चेहरा है, वो ब्राउन कलर किसके करके होता है। तो बिल्ली रूबीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान में रखना है। विच इज केमिकल इज कॉल्ड चाइल्ड साल्ट पेटर, सोडियम नाइट्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज मार्स गैस, मीथेन। अभी बात की थी CH4 होती है मीथेन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चाइनीज साल्ट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये ध्यान रखना आपने। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म कौन सी होती है, ग्रेफाइट। तो कार्बन के 3 पार्ट होते हैं। जो 10वीं क्लास है उसमें 6वां चैप्टर भी है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें सारा कवर हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए ये NCERT को रखते हुए बनाए हैं, NCERT से बनाए हैं सारे क्वेश्चन। तो ये भी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। विच इज कॉल्ड वाइट पॉइजन। वाइट पॉइजन कौन सा होता है, शुगर, जहर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द विटामिन इज कॉल्ड नायासिन। तो जितने भी तरह के विटामिन हैं उनके केमिकल नाम आपने ध्यान रख लेने हैं, नायासिन बोलते हैं इसको। विच एलिमेंट इज एक्सक्रीटेड ह्यूमन स्वेट। पसीने से कौन सा एलिमेंट निकलता है, सल्फर। पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय द एलिमेंट काज द मिन्नामाता डिजीज, मरकरी। अभी आपने ये डिस्कस किया था कि मरकरी सिंबल क्या होता है, Hg, ये आपने ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर होता है 80, ये भी आपने ध्यान रखना है। मरकरी से रोग कौन सा होता है, मिन्नामाता, ये भी ध्यान रखना है। मिन्नामाता किसका रोग है, फिश, मछलियों से ये रोग आया था। सबसे पहले कहाँ पर आया था, ये जापान में। सबसे पहले जापान में शुरू हुआ था ये मिन्नामाता। मरकरी से आता है जापान में, और फिश से होता है। अकोमुलेशन ऑफ विच केमिकल लेड्स टू किडनी स्टोन्स।
तो कैल्शियम ऑक्सालेट, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इतने क्वेश्चन है जो आपने ध्यान रखने हैं। अगली वीडियो हम नेक्स्ट शाम को बनाएंगे, तो इसमें बने रहना। इसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस।